नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव को समझते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे दशमलव क्या होता है, उसके बाद दशमलव के प्रकार जानेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, क्या लिख दिया 2 में अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हम क्या करेंगे भाग करने के लिए? यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे, क्या करेंगे? एक बिंदी रख देंगे, उसी को हम दशमलव कहते हैं। और यहाँ पर अगर हमने एक दशमलव लगाया तो इस साइड 0 को रख सकते हैं। अब हम 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो क्या जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 5 चौके 20। अब इसका घटाना कर देंगे, घटाना तो हमारा 2/5 बराबर कितना आया? 0.4। ये है हमारा दशमलव रूप, इसको हम दशमलव रूप कहते हैं। चलिए और उदाहरण देखिए। 72 में 5 का भाग लगाते हैं, कितने का? 5 का भाग 72 में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ा? एक बार। 5 एकम 5, घटाना किया 2, ये यहाँ पर 2 आएगा 22। अब फिर से पढ़ेंगे 22 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौकी 20। कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर 20 लिख दिया। घटाना करेंगे, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर 31। अब आप लोग देखिए, क्या 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जा सकता है? नहीं, कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 रख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। घटाना करेंगे 31। तो हमारा 72/5 कितना आया? 14.4। ये है हमारा दशमलव रूप, इसको कहते हैं दशमलव रूप में लिखना। ये हमारी भिन्न है, क्या है? भिन्न। और ये क्या है? दशमलव रूप। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा दशमलव रूप को किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब समझते हैं दशमलव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दशमलव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं शांत दशमलव, ये जो अभी अपन ने पढ़े ये शांत दशमलव हैं। कौन से? शांत दशमलव। शांत दशमलव कौन से हैं हमारे? ये हैं हमारे शांत दशमलव। शांत दशमलव में हमारा भाग पूरी तरह से चला जाता है। जैसे 5 का भाग 72 में चला गया, पूरी तरह से चला गया, पूरा कट गया। यहाँ पर डबल कट्टिस आ गया ना। इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसमें भी आया है, देखिए। भले ही दशमलव के बाद कुछ अंक आए, दशमलव के बाद हमारे कुछ अंक आए हैं ना, लेकिन कुछ अंक आए उसके बाद पूरा कट जाना चाहिए, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। आप एक और उदाहरण देखिए। जैसे हम 2 का भाग लगाएंगे, कितने में लगाएंगे 2 का भाग? 2 का भाग लगाएंगे हम 1, 5, 3 में लगाते हैं। 153 में 2 का भाग लगाते हैं। दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। अब हम 2 का भाग लगाएंगे 10 से ज़्यादा ना हो। 5 बार 10। ये हमारा पूरा कट गया, इसलिए कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद भाग पूरा कट जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। देखिए, हमारा दशमलव के बाद कुछ अंक आया और उसके बाद हमारा भाग पूरा चला गया, इसलिए इसे शांत दशमलव कहेंगे। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव। कौन सा? अशांत। या फिर इसी को कहते हैं अनबसानी। क्या कहते हैं? या
इसी को क्या कहते हैं? अनबसानी दशमलव। अनबसानी किसको? अशांत दशमलव को अनबसानी दशमलव ही कहते हैं या फिर अशांत दशमलव ही कहते हैं। शांत दशमलव आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हमारा जो अनबसानी दशमलव होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनबसानी आवर्ती और एक होता है अनबसानी अनावर्ती दशमलव। तो चलिए आवर्ती और अनावर्ती को भी अच्छी तरह से समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। देखिए पहले हम समझेंगे आवर्ती दशमलव। कौन सा? अनबसानी आवर्ती। आवर्ती आवर्ती अनबसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती एक ही है। क्या है? एक ही है। अनबसानी आवर्ती को किस प्रकार समझेंगे हम लगाएंगे 3 का भाग कितने में लगाएंगे? 10 में लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर 9 आया, घटाना किया, यहाँ पर क्या आया? 1। यहाँ पर लगेगा दशमलव। दशमलव के बाद अगर हमने यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ पर एक 0 रख सकते हैं। ये रख दिया 0। अब फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार? 3 बार पढ़ा। यहाँ पर क्या आया? 10। 9 आया, सॉरी 9। घटाना करेंगे 1, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो यहाँ पर 9 आया। घटाना करेंगे 1 आया। 3 का पहाड़ा 3 बार, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर एक 0 बढ़ाकर 9। ये हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आवर्ती। जो बार बार एक ही संख्या आए उसे आवर्ती कहते हैं। चलिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। अनबसानी आवर्ती को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3.3 बार। अब आप लोग समझिए, जिसके ऊपर बार लगा हो, क्या ये है यहाँ पर बार, बार का चिन्ह। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो आप लोग उसको क्या कहेंगे? अनबसानी आवर्ती। क्या कहेंगे? अनबसानी आवर्ती। या फिर इसी को हम कहेंगे अनबसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती कहो या फिर आवर्ती, एक ही है। अब समझते हैं हम कौन सा? अनावर्ती। अनबसानी अनावर्ती। अनबसानी अनावर्ती हमारा वह दशमलव प्रसार होता है जो, जैसे कोई संख्या लिखी मैंने, यहाँ पर क्या लिखा? 5। 5 के बाद अगर दशमलव रखा, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1, 3, 8, 2, 5, 4, 6, 3, 7, 2, इस तरह से जो चलता जाए इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अनबसानी अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अनावर्ती। इसमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई है। क्या कोई संख्या रिपीट हुई है? लेकिन इसमें संख्या रिपीट हुई है, बार बार उसी संख्या को हमने लिखा है, लेकिन इसमें हमने किसी भी संख्या को नहीं लिखा। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनबसानी अनावर्ती। समझ गए आप लोग? चलिए अब अपने सवाल को लगाते हैं। काफ़ी समय आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। हमको दशमलव रूप में लिखना है और प्रत्येक दशमलव प्रसार का नाम लिखिए और उसके बाद दशमलव प्रसार का नाम लिखना है। हमारा पहला सवाल है 36/100, यानी 100 का भाग 36 में, 36/100। अब चलिए 100 का भाग लगा लेते हैं। कितने में? 36 में। अब इसको भाग को करते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 हमको दशमलव लगाना है, दशमलव के पहले 0 लिख देते हैं। 0 यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 360 से ज़्यादा ना हो, 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर कितना? 300। ये तो आपको बिल्कुल आसान लगता होगा क्योंकि आसान ही है। अब
360 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया। अब हम 100 का भाग फिर से करेंगे। चलिए करते हैं। 100 का भाग कितना बार? 6 बार पढ़ना है। यहाँ पर क्या आया? 600। घटाना कीजिए, 31 31 31। चलिए हमारा कितना निकल कर के आया है? 36/100 बराबर 0.36। देखिए कितना आसान है, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। देखते ही समझ गए ना। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा दशमलव रूप कितना आया है? दशमलव रूप 0.36। ये क्या है? हमारा दशमलव रूप है। और हमको प्रत्येक दशमलव प्रसार का नाम लिखना है। दशमलव प्रसार का नाम लिखने के लिए हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा भाग है वो पूरा पूरा कटा है या फिर नहीं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट चुका है। कट चुका है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये कौन सा दशमलव है? ये है हमारा शांत दशमलव। कौन सा? शांत दशमलव। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 1/11। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर 1/11। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं एक रफ में। तो यहाँ पर हम इसमें भाग कर लेंगे। 11 का भाग किस में लगाना है हमको? 1 में। चलिए भाग को लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दशमलव, यहाँ पर एक जीरो, उसके बाद एक जीरो लिखेंगे क्योंकि अभी भी भाग नहीं जा रहा। तो चलिए फिर भाग लगाते हैं। 11 एकम 11, 11 नम्मा 99। घटाना करेंगे, यहाँ पर एक बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा, एक जीरो रख दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर एक जीरो रख दिया। अब फिर से भाग लगाएंगे। 11 नम्मा 99। घटाना करेंगे, यहाँ पर क्या बचा? एक बचा। फिर वही रिपोर्ट हो रहा है। देखिए एक जीरो रखा, भाग नहीं जा रहा, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर। भाग लगाएंगे, 9 बार गया। कितनी बार? 9 बार। 99। घटाना करेंगे, 1। बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? 1/11 बराबर, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे 0.09। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार। और जिसके ऊपर बार लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा दशमलव प्रसार है ये? जिसके ऊपर बार लगा हो, अनुबसानी आवर्ती। चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हमने भाग लगाया तो क्या आया हमारा दशमलव रूप? 0.09 बार। ये हमारा कौन सा दशमलव प्रसार है? अनुबसानी आवर्ती। अनुबसानी आवर्ती, या फिर इसी को लिख सकते हैं पुनरावर्ती। आवर्ती और पुनरावर्ती एक ही चीज़ है। हमारा अगला सवाल है 4 सही 1/8। चलिए इसको भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले भिन्न में बदलते हैं, ओरिजिनल वाली भिन्न जो आप लोगों से बनती है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 8 चौकी 32 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33/8 ज्यों का त्यों। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से अभी हमने किया है। देखिए 33 में कितने का भाग लगाएंगे? 8 का। चलिए लगाते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है। कितनी बार? 4 बार गया भाग। यहाँ पर क्या आया? 32। घटाना करेंगे, 1। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। एक बार पहाड़ा 8 करेंगे, फिर से घटाना करेंगे, 2 बचा। अब 8 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे। 8 दूनी 16। क्या आया? यहाँ पर 4। घटाना किया तो 4 आया। यहाँ पर एक जीरो। 8 पंचे 40। घटाना किया 31। अब आप लोग समझिए, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि पहले का तीसरे का क्या आंसर है। रूप का नाम बताइए आप, कौन सा रूप है।
इसमें दशमलव के बाद कुछ अंक आए और हमारा पूरा पूरा कट गया है। जो हमारा पूरा पूरा कट जाता है वो कौन सा होता है? शांत होता है वो। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं इसका दशमलव पहले रूप लिखते हैं 4.125। ये हमारा रूप आया है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। कौन सा नाम है? शांत दशमलव। शांत दशमलव। हमारा चौथा सवाल क्या है? हमारा चौथा सवाल है 3/13। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 13 का भाग किस में करना है? 3 में करना है। चलिए भाग देखिए आप लोग। 13 का भाग 3 में। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0, 13 दूनी 26, घटाना करेंगे 4 और 31। अब 13 का भाग फिर करेंगे, यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, 13 × 3 = 39। अब आप लोग देखिए वही संख्या हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो हम इन सभी के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार। दशमलव रूप कितना आया? बराबर 0.230769। अगर हम दोबारा नीचे भाग करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो हम इन सभी के ऊपर बार लगा देंगे। और अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लग जाए तो वो कौन सा दशमलव प्रसार बनता है? अनवसानी आवर्ती। कौन सा? अनवसानी आवर्ती। यहाँ पर लिख देते हैं अनवसानी आवर्ती। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5वां सवाल है हमारा 2/11। 2/11। चलिए इसको हल करते हैं। कितना आसान है। 11 का भाग हम 2 में लगाने वाले हैं। चलिए भाग को लगाते हैं। कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 0.10। यहाँ पर एक बार 11 क्या आया? यहाँ पर 9, एक 0 लिखेंगे। 11 8 88। 88 भाग करेंगे, क्या बचा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 31। अब हमारा ये बार बार रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर एक 0, कितनी बार पहाड़ा? एक बार। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 11, घटाना करेंगे 9, 0, 8 बार पहाड़ा 88। हो रहा है बार बार रिपीट। घटाना करेंगे फिर कितना आएगा? 2। तो हमारा आंसर कितना आया है? 0.18। इसके ऊपर लगाएंगे हम बार। देखिए यहाँ पर ये बार बार आ रहा है ना, एक बार 2 बार यही आएगा। इसके ऊपर लगाएंगे हम बार, बराबर 0.18 के ऊपर बार। इसका क्या नाम है? अनवसानी आवर्ती, या फिर इसी को हम कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। हमारा सवाल है 329/400। चलिए इसको हल करते हैं। 400 का भाग कितने में लगाना है? 329 में। देखिए किस प्रकार से भाग लगाते हैं। 400 का भाग 300 में नहीं जाएगा, इसलिए एक दशमलव रखेंगे। आप लोग अच्छी से समझिए, अच्छी तरह से देखिए। एक दशमलव, यहाँ पर एक 0। अब चलिए भाग लगाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा 8 बार। यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3200। 400 का भाग 400 का गुणा 8 में करेंगे, 3200 आएगा। घटाना करते हैं 0, 9, 31। अब भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। दशमलव अगर अपन ने कहीं पर भी दशमलव रख दिया तो एक 0 हम अपने आप लिख सकते हैं। चलिए 4
4 दूनी 8, 2 बार यहाँ पर क्या आया 800, 1 0 0 ज्यों कहते हैं आया है। चलिए फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 0 लिख देते हैं। चलिए अब पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 4 दूनी 8, कितनी बार 2 बार 800, घटाना करेंगे कितना बचेगा यहाँ 0 0 2 31, 1 0 बढ़ा करेंगे यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो 0 लिखेंगे। अब फिर से 400 का भाग पढ़ेंगे। 400 400 दूनी 800, 4 300 1200, 4 पंचे 2000। चलिए घटाना करते हैं 31 31 31 31, हमारा कितना आया 0.8225। ये हमारा कौन सा है शांत दशमलव। दशमलव के बाद हमारा पूरा पूरा कट गया है ना, पूरा पूरा कट गया है। दशमलव के बाद अंक खत्म हो गए हैं इसमें, इसलिए इसे क्या बोलेंगे शांत दशमलव। चलिए उत्तर लिखते हैं इसका 0.8225। और बच्चों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए। अब दशमलव प्रसार का हमको नाम लिखना है। इसका क्या नाम है आप लोग खुद बता दोगे। कौन सा शांत दशमलव, शांत दशमलव। क्यों शांत दशमलव इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद हमारे अंक खत्म हो चुके हैं। अंक अनलिमिटेड नहीं है, अंकों की संख्या लिमिट है। यहाँ पर लिमिट खत्म हो गई है और हमारा पूरा पूरा कट गया है। या फिर हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों को गिना जा सकता हो, अंकों को गिना जा सकता हो, शांत दशमलव कहते हैं। और जिसमें अंकों को नहीं गिना जा सकता हो अशांत कहते हैं। इसमें गिना जा सकता है इसीलिए शांत है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब हमको भाग नहीं देना है, भाग दिए बिना भाग नहीं देना है। भाग के अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं, भाग दिए बिना यह बता सकते हैं। क्या बताना है हमको, भाग नहीं देना है, लेकिन कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। मतलब हमको इसका उत्तर निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। यदि हाँ तो कैसे। बिल्कुल आसान सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1/7 बराबर कितना है 0.1428557। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। क्या दिया गया है हमको, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या दिया है, क्या दिया गया है 1/7 बराबर 0.1428557 हमको दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये हमको ज्ञात करने हैं। 1 2 3 4 5 मान हमको ज्ञात करने हैं। चलिए इसको निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/7, क्या लिखेंगे 2/7 बराबर, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम 2 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 2/7 नीचे है ही, समझ गए। चलिए इसको इस तरह से तो अपन ने लिख लिया। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। आगे किस तरह हल करेंगे, 1/7 की जगह क्या लिखेंगे 0.142857।
7 गुणे 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे। चलिए इसका गुणा करते हैं और हमारा गुणा कंप्लीट और हमारा उत्तर सामने। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर। अब हमको क्या निकालना है? ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 3/7। 3/7 बराबर क्या लिखेंगे? 1/7 गुणे 3। इसी तरह से हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 0.142857 गुणे 3 इसका भी गुणा करेंगे। 3 7 21 की 1 हाथ से लगाई 2, 3 5 15 16 17 की 7 हाथ से लगाई 1, 3 8 24 25 की 5 हाथ से लगाई 2, 3 2 6 7 8 हाथ से एक भी नहीं, 3 4 12 की 2 हाथ से लगाई 1, 3 1 3 और 1 4.0। ये हमारा आंसर अगला वाला निकल चुका है। एक हमारा ये निकल गया, दूसरा भी निकल गया। चलिए तीसरा भी निकाल देते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 4/7 बराबर, देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 4। चलिए इसको इसी तरह से हल करते हैं। 0.142857 गुणे 4 इसका गुणा कर देते हैं। कितना आसान है गुणा। एक हमारा उत्तर ही निकल चुका है। और अब हमको क्या निकालना है? आगे हमको निकालना है 5/7। कितना आसान सवाल है, देखिए कोई भी सवाल कठिन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। 1/7 गुणे 5 इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। एक उत्तर हमारा ए आ चुका है। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है 6/7। इसको लिख सकते हम 1/7 गुणे 6। चलिए इसी तरह से हल करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई भी कठिन नहीं है। 0.142857 गुणे 6। चलिए इसका गुणा करते हैं। एक उत्तर हमारा ए आ चुका है। अब आप लोग उत्तर को देख सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे उत्तर आ चुके हैं, वो ही बिना भाग दिए। कैसे लाए हैं हम उत्तर? बिना भाग दिए। कितने उत्तर आ गए आप लोग गिनिए। यहाँ पर ये हमारा कौन सा उत्तर है? ये है हमारा पहला उत्तर, ये है हमारा दूसरा उत्तर, ये है हमारा तीसरा, और ये है चौथा, और ये है पांचवा। 5 के 5 उत्तर आ चुके हैं। अब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 इससे भी आसान होने वाला है। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 इससे भी आसान होने वाला है। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं।